हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, हेटर्स, कार्मा, शत्रु, विरोधी, दुश्मन जो भी हैं, तो देखेंगे कि कैसा कहाँ से जो आपके हेटर्स हैं, शत्रु है, दुश्मन है, अनवांटेड मतलब बिना चाहत के भी आपके ऊपर लटके रहते हैं, लटके रहे हैं, कंट्रोल करने की उनकी चाहत रही है, अभी भी है, थे। तो देखेंगे ऐसे लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, इनके साथ क्या कुछ हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो आज की एनर्जी से देखेंगे कि अभी इनकी हालत क्या हो रही है, नेक्स्ट 24 आवर्स तक इनकी हालत कैसी रहने वाली है। ठीक है, कहाँ से गुजर रहे हैं, ओवरऑल क्या प्लान प्रोग्राम कर रहे हैं और यूनिवर्स की क्या मैसेजेस है आपके लिए, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करता है उतना आप लोग ले लें, जो लगता है नहीं है वो छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइन के थ्रू अपने हेटर्स के पास जाएं, अपने दुश्मन को डिवाइन के पास जाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड करें। उनको पता चला है कि जो किसी तरह के वो भ्रम में थे, किसी भी तरह के कहीं से भी गुजर रहे थे, उनका भ्रम टूट गया है। ठीक है, एक भ्रम होता है एक किसी भी तरह का कि आपको चला लेंगे, लेके जाएंगे, झूठ बोलना, कुछ करना। तो जो उनका जो एक भ्रम चल रहा था, यानी कि हम कह ले कि जो आपके लिए वो प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बना रहे थे, उनको पता चल गया कि जब इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, किसी भी तरह से चलते हैं, तो उनको लगता है कि उनको पता चला है कि इनके लिए भारी पड़ गया। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, उनका जो एक सच्चाई का सामना हुआ है, रियलिटी चेक मिला है, पता चला है कि जो जैसा करते हैं मिलता है। तो आपको अगर किसी के लिए इन्होंने गड्ढा खोदा, आपके लिए गड्ढा खोदा है, खोदी है, तो आप तो निकल गए, उसमें ये आ गए। अब इनका इतना ज़्यादा रिग्रेट है, इतना ज़्यादा पछतावा है कि मान लो अगर इनका इरादा था आपको कब्र में डालने के लिए, जीते जी मारने के लिए, ऐसे बहुत बुरे से बुरे जगह में डालने के लिए। ठीक है, जब वहाँ पे ये पहुँच गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो देखने की चाहत थी, जो एक था कि कैसा, कितना मज़ा आएगा, कैसा लगेगा, एक था कि हम तो इसको पहुंचा कर ही रहेंगे, किसी भी कारण से इसको तो यहाँ तक ढकेल देंगे, इसको तो यहाँ तक हम सक्सेस हो जाएंगे। अब लग रहा है कि यार ये पहुंचाते पहुंचाते खुद पहुंच गए हैं आपके हेटर्स। ठीक है, तो आपको कहीं पहुंचाना चाह रहे थे, तो आपके हेटर्स जहां आपको पहुंचाना चाह रहे थे वहां शायद ये खुद पहुंच चुके हैं। अब इनको पता चल रहा है कि इनोसेंट लोगों के साथ, निर्दोष व्यक्ति के साथ चालाकियां करने से, चतुराई करने से क्या मिलता है। बहुत चतुराई किए हैं, बहुत चालाकी किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने गेम खेले हैं आपके लिए। दिखाते कुछ और थे, करते कुछ और थे। आप इनोसेंट थे, आप इनकी बातों पे भरोसा कर लेते थे, चाहे घर में हो, परिवार में हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो। अगर इन्होंने दिखाया कि मैं ऐसा हूँ तो हाँ जी ऐसे हो, क्योंकि आप इनोसेंट थे, है ना। तो आप जो है चलते गए और अपनी दिल की आवाज़ सुनते गए। अगर कार्मिक थे तो कार्मा आपको काटना था। आपका इंट्यूशन अब आ चुका है, अब आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, इनके असली चेहरा को आप देख चुके हैं। तो जो पर्दे के पीछे ये अपने आप को छुपा के रखे थे, किसी भी तरह का नकाब पोष थे, किसी भी तरह का मास्क लगा के रखे थे, कोई भी चीज़, असली चेहरा इनका सामने आ गया है। ठीक है, असली चेहरा सामने आने से लोग जो है काफ़ी डरे रहते हैं। गोइंग विद द फ्लो, तो जो जैसा चल रहा है, लगता है हेटर्स के साथ आपकी बन नहीं रही है। जैसा चल रहा था, चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। अब इनको वो चीज़ लेने को नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इनसे बचने लगे, इनकी सच्चाई जान गए, इनकी अच्छाई, बुराई जो भी थी हट गया। अब इनका जब कुछ ऐसे हालात से, ऐसे सिचुएशन से जब इनका सामना हो रहा है,
तब ये ऐसे जगह में भुगतते हुए, मतलब दिमाग की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि अगर ये बहुत मास्टरमाइंड समझते थे, मास्कुलिन एनर्जी कोई बहुत जिद्दी हठधर्मी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, जिनके अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा था और चलिए जा रहे थे, चलिए जा रहे थे, मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि बस जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे और मेरा ही चलता रहेगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ कर रही हूँ यही हमेशा चलता 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 दी एंड हो जाएगा और मेरे हिसाब से एंड होगा, मैं जैसा चाहूँगा चाहूँगी। तो किसी को एक तरह से कहें तो रियलिटी चेक मिला है, और ऐसा चेक मिला है जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उनको इस तरह से उनको मतलब कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि क्या ही बोलोगे। तो फ्रेंडलीनेस कोई इनके सामने इस वक्त नहीं है, दोस्त नहीं है। अगर आपके कोई दोस्त ने दुश्मनी निभाई है तो उनको पता चल रहा है। देखो पास्ट लाइफ कार्मिक थे, पिछले जन्म का लेन देन था। ठीक है, इस जन्म का नहीं था, पिछले जन्म का था। कार्मिक पर्सन के साथ आपका लेन देन हुआ है, बहुत ज़्यादा नफरत से भरे हुए थे। कार्मा का कोड जो है टाई था, जुड़ा हुआ था। अब जब पूरा होने से क्या होता है, कटता है। तो बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने बिहेव किया, बहुत बुरी तरह से, मतलब कि एक तरह से कहे ना, समय समय पर रंग बदलते रहे हैं। अपनों के साथ मिले हुए थे, ग्रुप में थे, आपको पता नहीं चला। आपके साथ अकेले आपको इनोसेंट समझ के बहुत ही ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया। जीते जी कहें तो आपको कब्र में डाल दिया इन्होंने, कब्र में मरने के लिए छोड़ दिया, चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और अब इनको लग रहा है उस जगह पे जाके कि कैसी फीलिंग्स आती है। ठीक है, देखो वी आर दी वर्ल्ड, कार्मिक थे, कार्मा खत्म हो गया और कार्मा खत्म हो जाने के बाद में इनको समझ में चीज़ें आ रही है कि क्या हुआ। अब नेक्स्ट जगह पे आप इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप आई थिंक निभाने के लिए तैयार नहीं है। अब आपने वो काम किया है, वो काम किया, यानी कि आप सोसाइटी में, समाज में किसी जबरदस्त प्लानर, वेल प्लानर जो कभी हारते नहीं थे, आप आए थे उनके आमने सामने। तमाम बंधन को आपने तोड़ा है, काटे हैं, पीटे हैं। इनके क्या कोई भी ताकत थी इनकी, पैसे की थी, पावर की थी, तंत्र मंत्र की थी, किसी भी तरह का जिनको लगता था कि इस एनर्जी का काट नहीं है, तो आप इस एनर्जी का, उस पावर को आप काटने आए थे। ठीक है, दी रिबेल आपने काटा है उसको, और ऐसा काटा है, ऐसा काटा है कि आप आए। अगर इनका आना इस सृष्टि में जरूरी था तो आपका आना भी जरूरी था। आप लोग मिले थे एक दूसरे से, पास्ट लाइफ है, कार्मिक है, तो भी अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा है और कोई बहुत ज़्यादा 3D लेवल में जीता है, जीती है, तो भी आप मिले थे उनको, उनके ही जैसे, उनके ही लेवल में जाके कुछ सिखाने आए थे। ओहो, कंपेयर करते रहे हैं, कंपेयर करते रहे हैं, आपकी शक्ति से अपनी शक्ति को जानते रहे हैं, करते रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। अगर अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे ये लोग जो भी हैं, तो समय को एक दिन में नहीं बदला। आपने ऐसे कहे ना, बंद घड़ी को, बंद चीज़ों को, जंग लगी हुई चीज़ों को आपने वो काम कर दिया जो सबके बस की नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग कोई एक आधी पर्सन के लिए हो या कुछ परसेंटेज के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे वो काम आपने किया है जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और आपने कट कर दिया। कार्मा, आप आए थे कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पाप है, गुनाह है, चलता आ रहा है दादा परदादा 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 के खानदान से, तो आप मिले थे, टकराए थे। और आप, हो सकता है कि ये जितने नेगेटिव पर्सन थे, जितने भी गंदे चीज़ों में लिप्त थे, कोई कर्ज था, कोई रीजन था, उसको आपने कट कर दिया। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो बहुत सारा कार्मा का यहाँ पे था, बहुत सारा। मैंने इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आप सुनते गए, अपने इनर वॉइस को बढ़ते गए, इनको भी जान गए, पहचान गए। समय पे आपने मुंह नहीं खोले, आपने कहा ठीक है चल रहे हो चलो। कितना भी अंदर, आपके अंदर एनर्जी डाल के, आपकी फीलिंग्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ब्लड गंदा किए, थॉट गंदा किए, बहुत नीचे लेवल पे गए हैं ये,
बहुत ही नीचे लेवल पे जिनके लिए रीडिंग है उनको समझ में अच्छे तरीके से आ रही है कि वो किनका सामना उनको करना पड़ा है। ठीक है, जिंदगी मौत से बदतर बना दिए आपके, आपके अपनों के, आपके खानदान के, आपके पेरेंट्स के, आपके नियर डियर के, आपको हाथ देने वाले के, आपके सपोर्टर का। इन लोगों ने बहुत 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 नुकसान किया है, जो पूरे कार्मिक जो है लेकिन आप आए थे इनके तमाम चीज़ों को कट करने के लिए और आपने किए हैं। ठीक है, तो आप कोई साधारण सोल नहीं है, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं, साधारण सोल हैं, तो बिल्कुल नहीं है। आप चूजन वन है, अद्वितीय है, शायद आपको पता नहीं। अगर इनका आपके लाइफ में आना जरूरी था तो आपका उससे भी ज़्यादा जरूरी था आना। तो अगर इन्होंने आपका नुकसान किया, आपकी पूरे फैमिली का नुकसान किया, आपको जिन लोगों ने हाथ दिया, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनको अंदर अंदर काटते रहे ये और इनके खानदान। किसी भी मतलब क्या कहें, बहुत ही डर्टी माइंड, बहुत ही डर्टी एनर्जी, बहुत ही डर्टी लेवल पे जाके किए। गिरने का कोई हद नहीं था, लेकिन आप काटते गए, पेशेंस रखें। जो भी आपके पैर में जंजीर थी, चेन था, उसको जो आपके बॉडी में था उसको आप एंजेलिक वाइब्स हैं, एंजेलिक आपके अंदर एनर्जी है और आपने वो कर दिखाया। एक बहुत ही पेनफुल लाइफ, बहुत ही मतलब आपके, अगर हम कहें ना, आपके जीत का सेहरा, आपका विनर जो है ना, जैसे आप देखते हो टीवी सीरियल वगैरह में कि ऊपर से लोग फूल बरसा रहे होते हैं, नीचे से कोई काम कर रहा होता है। आपने ऐसा कोई काम किया है, किसी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराए हैं, खुद ऐसे जगह से निकले हैं जो आपको लगता था कि कोई बात नहीं, नहीं सभी जाते हैं, मैं भी चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगी। कब्र में जैसे कहते हैं ना, कफन ओढ़ के आप पूरे जर्नी को, पूरे काम को आप लेके चले हैं और जीत आप गए, नो डाउट। अब वो पर्सन कंपेयर कर रहे हैं, आप भी कंपेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ, आप कहाँ। वो पर्सन, उनका खानदान, उनका चीज जो भी यहाँ पे है, एक तुलनात्मक कहें, तुलना करने वाली बात तो है, तुलना करने वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, और आज हम इस कार्ड से भी देखेंगे कि क्या है। हेटर्स के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखें तो हेटर्स की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई पड़ी। और बताएं, देखो हेटर्स यानी कि 4 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने आपका रात की नींद उड़ा दिए, सुकून लूट लिए, शांति लूट लिए। अब जो है ये एक लंबी बीमारी में जा सकते हैं, लंबी सोच में जा सकते हैं, हार चुके हैं। हारने को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, कोई बहुत प्यार इनको आ रहा है आपके ऊपर में, कोई अपना बन के अगर आपको लूटे हैं तो भी पछता रहे हैं। ऐसी जगह में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, जैसे मैंने कही डर्टी जगह पे ये जो है, अगर हम कहें मून लाइट में, अमावस्या में, पूर्णिमा में, कुछ भी चीज़ें था, जहाँ भी थे फंस चुके हैं। और अब इनको लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी है। इतना कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। तो किसी को एहसास हो चुका है फंसने का। इस तरीके से और बताएं क्या है। तो अब सोच रहे हैं कि परमात्मा एक बार मुझे माफ़ कर दे, एक बार चीज़ें ठीक हो जाए, एक बार एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, और हो सकता है पार्टनर हो, पार्टनर की फैमिली हो, रिश्ते हो, कार्मिक फैमिली हो, कार्मिक कोई ना कोई कार्मिक यहाँ पे रहा है आपका, ठीक है। हाँ, पर्सन हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, जिसको आपने बहुत खुश रखने की कोशिश की है, बहुत ही ज़्यादा आपने, लेकिन आपके प्यार का अपमान करते रहे हैं, वो पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। पैसे की कमी है, चीज़ों की कमी है, रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ अच्छा नहीं है, काम करने में इनका मन नहीं लग रहा है हेटर्स का। और बताएं, बस इनको लग रहा है अब आप चले जाओगे, अब आप इनको छोड़ दोगे, इनको, इनके कार्मिक फैमिली को आप 100% छोड़ोगे। कार्मा व्हील ऑफ फॉर्चून का है, पूरा हो चुका है, कार्मा पूरा हो चुका है। नए जो पैटर्न जो आप चलेंगे, आप इनको छोड़ देंगे, इनको स्वीकार नहीं करेंगे। 1 मोर कार्ड, अपनों के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा हो रही है। द चैरियट, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई हेटर्स
जिन्होंने, जो आपके हेटर्स थे, बहुत तन्मयता से काम किया। इतनी तन्मयता से अगर अच्छा काम किए होते ना तो आज कहाँ जाते आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। एडिक्शन था इनको गंदगी में जाने का, गंदे काम करने का, जीतने का, को दूसरे को जिताने का। खानदानी चला आ रहा था तो भी ऐसे भी। अब इनको पता चला है कि सही सही होता है, गलत गलत होता है। अब अच्छे और बुरे को ये हेटर्स पहचानने लगे हैं। इनके अपने भाई बहन में, अपने फैमिली में, अपने माँ बाप के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और ये अच्छे बुरे को समझ पा रहे हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी से भी ये पर्सन को लड़ना पड़ रहा है, हेटर्स को लड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी काम करना पड़ रहा है। आप काफ़ी मेहनती थे, अपने मेहनत से जीते हैं। जो भी ब्लैक मैजिक था, स्पेल वर्क था, जो आपका एक उदार नेचर था, प्यार करने का, प्यार बांटने का, आप देते रहे हैं। अब समझ पा रहे हैं किसी का काम खराब करने से तो बहुत बुरी तरह से कर्मा भोग रहे हैं। प्यार से गए, सुकून से गए, नींद सुख शांति सब गया। पैसे से गए, जा रहे हैं, रिश्ते से गए, वहां भी जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पछता रहा है, गलत को छोड़ के सही रास्ता पे आना चाह रहा है, चाह रही है। और आपको अगर कमिटमेंट नहीं दिए थे, घोस्टेड पर्सन थे, पार्टनर थे, एक्स थे, कोई लवर थे, कोई भी थे ऐसे व्यक्ति, तो उनको पछतावा लग रहा है कि हमने जो भी किया अच्छा नहीं किया, हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हमने गलत किया है, क्यों ना हम सुधार लें, आगे बढ़ें, कमिटमेंट दें। लेकिन वो कमिटमेंट देने के चक्कर में भी झगड़े हो सकते हैं कि तुम ऐसे कैसे चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के। हमारी फैमिली में ही अगर हम कह ले तो अपने कार्मिक को हेटर्स फेस कर रहे हैं। हेटर्स किसको फेस कर रहे हैं? अपने कार्मिक को, अपने ब्लड रिलेशन को, अपने जिनका इन्होंने साथ दिया। पता चल रहा है गलत लोगों का साथ दिया इन्होंने, ठीक है। और अच्छे लोगों के साथ पंगा ले लिया। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकते हैं, सोल टाई हो सकता है, हैवी कार्मिक हो सकते हैं। और बताएं व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज है? जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव्स आए हैं उनके लिए मैसेज बताएं। ओ गॉड, चलो आज सीधा ही लेना है मुझे। समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी। तो एक्स 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 बोल रहे थे तो एक्स है, यानी कि आपके एक्स, वो एक्स जो आपके ऊपर टोटका जादू टोना फैमिली, जो आपको घोस्टेड पर्सन भाग गए थे, ठीक है। बी केयरफुल, दे प्ले डर्टी। अभी भी ये गलत काम करिए जा रहे हैं। पास्ट लाइफ पिछले जन्म का है, वहां भी था, यहाँ भी है, डबल ट्रिपल आपका कंफर्मेशन है। तो पिछले जन्म के दुश्मन है, पास्ट लाइफ एनिमीज, कैरिंग हेट्रेडनेस फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म से लेना देना चल रहा है, ठीक है। हेटिंग योर ब्यूटीफुल कर्वी बॉडी शेप, फीमेल मास्कुलर बॉडी, मेल है या फीमेल है, खूबसूरती से, बॉडी कंस्ट्रक्शन से काफी इनको चिढ़ होती है, ठीक है। रिटर्न टू सेंटर हार्मिंग देम, जब आपका कार्मा पूरा हो गया, आपकी चीजें पूरी हो गई तो चीजें ऑटोमेटिक कार्मा पूरा होने से टकरा के वापस जाने लगता है। जा रहे हैं, भोग रहे हैं और पछता रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी कार्ड आया पड़ा है। तो दे हेट व्हेन यू आर ऑन योर स्पॉटलाइट, पीपल रिवॉल्व अराउंड यू, दे वांट दे स्पॉटलाइट। तो ये कहीं ऐसी जगह पे आप आ रहे हैं जहां लोग आपको जान रहे हैं, आपके काम की कद्र हो रही है। ये वहां आना चाहते थे लेकिन बस है ना, तो ये नहीं आ पाए और आप आ गए। अब है माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, फाइनेंस लॉस इन ट्रीटमेंट। तो पैसे की कमी है, अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, लॉस हो रहा है, आप हाथ से निकल के जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? एंसिस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन। अब मैंने क्या बोली कि आपको कोई डेथ थ्रेट अगर आपको दिए थे, रिटर्न गया है। अब इनके घर वाले को, फैमिली वाले को ये लगेगा कि इन्होंने ठीक से वो बॉम्ब जो दिए, चीजें जो दिए, जो कि लगा दो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगी, मर जाएगा, मर जाएगी, ठीक से प्लांट नहीं हुआ, वो रिवर्स जा रहा है। तो इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो रही है, ठीक है। क्या है? योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज। बहुत क्लोज रहे हैं, कार्मिक रहे हैं, जो चाहते थे। और ब्लैकमेल टू कीप योर साइलेंट एंड कंट्रोल, चुप चुप से आपको ब्लैकमेल करना चाहते थे, साइलेंटली कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। डबल फेस है, को वर्कर हो, लवर हो, फैमिली हो, कार्मिक हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, दे वर्क अगेंस्ट यू, यू डोंट नो अबाउट देम। तो आप इनके बारे में नहीं जानते। बहुत लोग जानते हैं, खुल के आ गए हैं
और बहुत लोगों का अभी भी ऐसा है कि आप नहीं जानते हैं कि आपका मेन हेटर्स कौन है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रही है, ये है। ठीक है, तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे आप उसी तरह से ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। अच्छी एनर्जी है, एंजल एंड सिस्टर जो है, पास्ट लाइफ कार्मा खत्म हुआ है, आपके फेवर में लोग काम कर रहे हैं, गुड एनर्जी। चाहे तो आप एनर्जी को क्लेम कर ले, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। रीडिंग रेजोनेट करे तो आप जरूर ग्रैटिट्यूड पे करें और अपना बेहद ख्याल रखें, समझदार बने, आगे बढ़ते रहें, प्यार बांटें, अपने आप को प्यार दें, औरों को भी प्यार दें और आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।